सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ेशान बशीर। मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी नशरियात YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD पर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम ने विफाकी काबीना की 8 माह की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वजीर आजम काबीना के चंद वज़रा को तब्दील करने के ख्वाहां हैं, लेकिन उनके मुतबादिल ना होने की वजह से उन्हें दोहरी मुश्किल का सामना है। वजीर आजम ने विफाकी काबीना की 8 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया और अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। वजीर आजम काबीना के चंद वज़रा को तब्दील करने के भी ख्वाहां हैं, लेकिन उनके मुतबादिल ना होने की वजह से वज़ीर आज़म को दोहरी मुश्किल का सामना है। वाज़ेह रहे कि पहले भी ये इंदिया दिया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के वज़रा में तब्दीली कर सकते हैं। 8 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और चंद वज़रा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान के बायस तब्दील करने का इशारा दिया गया, लेकिन उनके मुतबादिल मौजूद ना होने की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को मुश्किल का सामना है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वजीर आजम ने विफाकी काबीना की 8 माह की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर आजम काबीना के चंद वज़रा को तब्दील करने के भी ख्वाहां हैं, लेकिन मसला ये दरपेश है कि उनका मुतबादिल शायद दस्तयाब अभी नहीं है, जिसकी वजह से शायद वजीर आजम को भी परेशानी का सामना है। वजीर आजम ने विफाकी काबीना की 8 माह की कारकर्दगी का आज जायजा लिया, जिस पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर आजम काबीना के चंद वज़रा को तब्दील करने के ख्वाहां हैं, लेकिन मसला यहाँ पे दरपेश आ रहा है कि उनका मुतबादिल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दोहरी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और 8 माह की कारकर्दगी का उसमें जायजा लिया गया, जबकि वजीर आजम वज़रा की कारकर्दगी पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सहमाही बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया गया था और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पहले भी ये इशारा दिया गया था कि अगर वज़रा की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो उन्हें तब्दील किया जा सकता है। विफाकी काबीना के इजलास में विफाकी वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और चंद वज़रा की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरहमी का इजहार भी किया। वो उन वज़रा को तब्दील करने के भी ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन चूँकि उनका मुतबादिल मौजूद नहीं है, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान को परेशानी का सामना है। वज़ीर आज़म नए मुशीरों की तकर्री पर भी गौर कर रहे हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस बताएगा, विफाकी काबीना के इजलास में वज़रा की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार तो हुआ, क्या कुछ नाम सामने आ सके हैं जिन वज़रा की कारकर्दगी बेहतर नहीं? बिल्कुल, आज जो काबीना का जो इजलास हुआ है उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है कि वज़ीर आज़म और जो ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि जो सीनियर वज़रा हैं वो 8 माह की जो कारकर्दगी है काबीना की उस पर नाखुश हैं। हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म कुछ वज़रा को तब्दील करने के ख्वाह हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को कोई मुतबादिल टीम ना मिलने पर जो है वो उस परेशानी का शिकार भी हैं। लेकिन अब ये चीज़ सामने आई है जो आज काबीना में जो डिस्कस भी हुआ है कि आगे जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उसको भी मद्देनजर रखा दिया जाएगा, लेकिन एक मुशीर और एक वजीर का इजाफा होगा और शफलिंग भी होगी जो काबीना जो मौजूदा जो वजीर हैं। लेकिन आज ये चीज़ डिस्कस हुई है कि हुकूमत के जो अगले 3 माह हैं वो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, मुश्किल तरीन दिन आ रहे हैं, क्योंकि इनमें एक बजट है, तरक्याती मनसूबे हैं और इस तरह जो IMF की कड़ी जो शराइत हैं उनमें गैस और बिजली की कीमतों में जो इजाफा होगा। लेकिन आज कप्तान ने अपने जो काबीना के जो अरकान हैं उनको ये वाज़ेह हदायत दी है कि एक जारहाना अंदाज उन्हें अपनाना है, जो अवाम दोस्त पॉलिसियां हैं उनको मीडिया पर जो है वो मजीद जो है वो भरपूर तरीके से जो है उसका जो उनको जो है डिस्कस करना है। लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि जो कप्तान जो हैं वो कारकर्दगी से नाखुश हैं और जो चंद वज़रा हैं जिनसे वो खुश हैं उनमें सिर्फ एक मुराद सईद का नाम आ रहा है। जुल्फी बुखारी पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इमरान खान की तरफ से, लेकिन अब जो काबीना में जो रद्द-बदल है वो बहुत जल्द होगा और ये बताया जा रहा है कि चीन के दौरे से पहले वज़ीर आज़म जो है वो काबीना में जो तब्दीली है उसके हवाले से एक अहम फैसला करेंगे। लेकिन अपने जो काबीना के जो अरकान हैं उनको उन्होंने बताया है कि जो मौसर जो एक जो हुकूमत जो अवाम दोस्त पॉलिसियां हैं उनको उजागर किया जाए। लेकिन जो अगले जो 3 माह जो आ रहे हैं उनमें एक बजट है और इसके साथ जो दीगर जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि महंगाई में इजाफा हो रहा है और इस तरह जो 2-3 चीज़ें और भी बताई गई हैं जो डिस्कस हुई हैं उन पर जो है हुकूमत को कड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा का सामना है और उस हवाले से मुश्किलात हुकूमत को भी दरपेश हैं। देखना यह है इक़दामात क्या उठाए जाते हैं। वैसे बहुत शुक्रिया आपका।
और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। उन्होंने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो भी वजीर खजाना आता है कहता है कि मुल्क दिवालिया हो गया। हमें आज़ादी राय भी है और दूसरी बात ये है कि पार्टी में पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग होगी तो इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल हम कन्फ्रंट करेंगे इन चीज़ों पे कि रेट बिजली और गैस ना बढ़ाया जाए। और चीज़ें बहुत हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वाले हैं, जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े, उनसे पैसे निकालें। ये तो नहीं है गरीब बंदे के या जो सैलरी क्लास है उन पे वो करें, टैक्स नेट बढ़ाएं, उन पे वो करें। तो अगर आप और लोगों के बजाय गरीब लोगों पे ज़्यादती होगी तो उस पर मेरे ख्याल में रिक्वेस्ट तो ये है कि इस पे कंट्रोल करें, गैस की और पेट्रोल प्राइसेस ज़्यादा ना करें। ये ज़्यादा तो कर लेते हैं, कम करते हैं। 8 रुपए महंगा 2 रुपए सस्ता कर देते हैं, तो ऐसे नहीं चलता, थोड़ा सा गुजारा करें। रावलपिंडी से पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली एजाज खान जाजी अपनी क़यादत पर बरस पड़े। कहते हैं वो इंसाफ का झंडा देखकर पार्टी में आए थे मगर कहीं इंसाफ नजर नहीं आ रहा। हुकूमती कारकर्दगी का भांडा फोड़ते हुए एजाज खान जाजी ने कहा कि हमारी हुकूमत का बुरा हाल है, लोगों के काम नहीं हो रहे। इंसाफ का झंडा सब तो पहले अल्लाह जानता है झंडा मैं इंसाफ का नाम सुन के पकड़िया मंदे और साफ किसी जगह तो नजर नहीं आ रहा। फिलहाल ये पोजीशन है साड़ी गवर्नमेंट की, ये 400 रुपए की दवाई भी हॉस्पिटल नहीं मिल रही। मैं अगर महीने तो फोन बंद सी, मेरा 2 महीने बंद सी, तो शर्मिंदगी की वजह तो बंद सी। इतों कालां आदियां सन दोस्तां भरावां दियां, परेशान लोगों दियां, अगे कोई सुनाई नहीं सी। टिकटियां तुहाडे इलाके बहुत ज्यादा सन, फौजी कलोनी के एरिया बहुत ज्यादा डाके पै रहे सन। मैं सीपीओ आ गया सी, राजा बशारत साहब भी बैठे सन। मैं कहा जी साड़ी कोई पसंद नहीं है, जो जड़ा मर्जी लाओ पर ध्यानदार लाओ तो मान वाला बंदा लाओ तो मसलों में रुके। उसके बावजूद जिस वक्त इन्होंने सीपीओ साहब 5 लाख रुपया तैनाती का लै रहे, SHO उन्होंने 3 लाख रुपया महीना लै रहे। जबकि वजीर आजम इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान बयानबाजी के बाद काबीना अरकान को मजीद बयानबाजी से रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये वक्त आपस के इख्तलाफात का नहीं है। जहांगीर तरीन की महारत देखकर ज़राअत के शोबे में काम करने का टास्क दिया था। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली गई। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन सीनियर रहनुमा हैं, दोनों की राय अहम समझी जाती है। वज़ीर आज़म ने सिफारती महाज पर शाह महमूद कुरैशी की कामयाबियों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने भी शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में जहांगीर तरीन की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ में वज़ीर ख़ारजा की तन्हाई खुलकर सामने आ चुकी है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात की जो हंडिया चौराहे पर फोड़ने की कोशिश की थी, वो वजीर आजम ये कहकर फिर घर ले गए हैं कि जहांगीर तरीन की बहुत खिदमत हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काबीना के इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत के खिलाफ जो बयान वजीर खारजा ने दिया था, उसके बाद पार्टी में शाह महमूद कुरैशी की तन्हाई और जहांगीर तरीन की मकबूलियत खुलकर सामने आ गई। बिलखसूस जहांगीर तरीन के इस ट्वीट के बाद के इजलासों में उनका आना जाना वजीर आजम की मर्जी से होता है। जहांगीर तरीन की हिमायत में खुलकर सामने आने वाले वज़रा में फवाद चौधरी, फैसल वाउडा, मुराद सईद, गुलाम सरवर खान और तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा और वज़रा शामिल हैं। और आपको बताएं कि कप्तान की टीम के अहम खिलाड़ी जहांगीर तरीन लाहौर से अचानक लंदन रवाना हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कप्तान की टीम के अहम खिलाड़ी जहांगीर तरीन लाहौर से अचानक लंदन रवाना हो गए। कप्तान की टीम के अहम खिलाड़ी हैं जहांगीर तरीन, जिनके हवाले से एक तनाज़ा भी खड़ा हुआ था। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक बयान आया था जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी चुप की कॉल दे दी है कि जो पार्टी रहनुमा है इस पर मजीद तज़किरा ना करें। बहरहाल आपको बताएं कि जहांगीर तरीन अचानक लाहौर से लंदन रवाना हो गए हैं। हुकूमत का एक और यू टर्न, बजट से पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना सद उमर कहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की असासों को जाहिर करने के लिए टैक्स एमनेस्टी लाई जाएगी। कारोबारी बिरादरी के मुतालबे पर एमनेस्टी स्कीम के खदोखाल तैयार किए जा रहे हैं।
अहम खबर दे रहे हैं आपको कि हुकूमत का एक और यू टर्न सामने आ गया है। बजट से पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया गया है। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की असासों को जाहिर करने के लिए ये टैक्स एमनेस्टी लाई जाएगी। कारोबारी बरादरी के मुतालबे पर एमनेस्टी स्कीम के खदोखाल तैयार किए जा रहे हैं। पहले हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया, अब खुद कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी कहते हैं कि 15% से जायद कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वजारत सेहत और ड्रैब हुकाम का अनोखा फैसला, पहले अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की इजाजत, फिर खुद ही इस एक्शन लेने की ठान ली। वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी ने 2 माह कबल अद्वियात महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब अद्वियात की कीमतें 15% से ज्यादा बढ़ाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी सेहत सेनेटर मियां अतीक ने इल्जाम आयद किया कि वजीर सेहत ने खुद अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं। मैं नहीं समझता किस तरह वजीर सेहत ने ये ऐलान करवा लिया और कन्विंस कर दिया कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर से साइन करवा लिए, ये कतई मुनासिब नहीं था। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम ने अद्वियात महंगी करने को जुल्म और नाइंसाफी करार दे दिया। दवाइयों की कीमत काफ़ी बढ़ गई है और सेकेंडली कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो उनसी अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। पेट्रोल एक बहाना बना है या जो भी है, लेकिन महंगाई जो है ना वो तो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 50% दवाइयाँ जो है ना वो महंगी हुई हैं। आप वज़ीर सेहत का कहना है कि अज़हुद कीमतें बढ़ाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जिन पर हतमी फैसले के बाद कीमतों में गैर कानूनी इजाफे में मुलव्वस फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के सेक्टर में बड़ा काम किया। ऐसा नहीं हो सकता कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाए। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इंसाफ किया जाए। अजीब कानून बनाया जा रहा है। भुट्टो के खिलाफ हमेशा केस पिंडी में होता है। हम हर चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं। वो लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि ये तो डिसीजन लिया गया है और भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ भुट्टोस के लिए ये सेक्शन बना रहे हो कि हमेशा उनका ट्राई पिंडी में होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टोस के लिए पिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा काम। एहतसाब के नाम पर इंतकाम किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। 10 साल हुए हैं, हमने कोई ख़ास एहतजाज नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई मौका मिले एक अच्छा खासा एहतजाज दिखाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हमें ये मौका मिलेगा। खान साहब ने अपने वजीर खजाना से पूछा एग्रीकल्चर पे हमें ब्रीफिंग दे दे, तो वजीर खजाना कहता है मुझे तो उसका पता ही नहीं। वजीर आजम साहब फरमाता है वफाक इज बैंकक्रप्ट बिकॉज ऑफ द 18th अमेंडमेंट। तो ये झूठ है। अगर कोई बैंकक्रप्ट है तो PTI की वजह से, पॉलिसीज की वजह से वफाक ऐसे चल रहा है। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है और उस पे आज तक कोई PTI वाला ने मुझसे रब्ता तो नहीं की। मेरा पोजीशन आपके सामने है, मुल्क के सामने है, and that hasn't changed। अभी तक कोई तहरीक चलाने का कोई प्लान नहीं है। रब्ता हमारा है। हर पार्लियामान में जो अपोजिशन का जमात है उनके साथ हमारा पार्लियामानी फोरम पे रब्ता है। जबकि मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मैदान में ना निकली तो ये जाली मैंडेट को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। मिलियन मार्च हुआ तो हुकूमत 5 साल क्या 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मौजूदा हुक्मरान लाने वालों पर भी बोझ बन चुके हैं। वो अटक में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। और मुस्लिम लीग के लिए मैदान खुला है और उनका जो सियासी मौक़िफ़ है उसका तकाजा यही है कि वो मैदान अमल में रहें और ख़ामोश रहना या ये कि उनको मौका मिलना चाहिए, ये एक जाली मैंडेट को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। जमीयत उलमा इस्लाम वो मैदान में है और 10 मिलियन मार्च कर चुकी है, जिसमें लाखों इंसान उनके इज्तिमात में शरीक हो रहे हैं। इसने मुल्क को डबो कर रख दिया है। आपकी इकॉनमी तबाह हो गई है, फाइनेंशियली आप बिल्कुल दिवालियापन के किनारे खड़े हैं। तो इस लिहाज से ये हुकूमतें इसलिए होती हैं कि वो मुल्क को 5 महीनों के अंदर डबो, हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, शरई लिहाज से, इस्लामी और नज़रियाती लिहाज से कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिसमें ये मुल्क हमें डूबता हुआ नजर ना आ रहा हो। और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत के सबसे बड़े BRT मंसूबे का पोल खुल गया। इंस्पेक्शन टीम ने बेकायदगियों की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में नाकिस मंसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई।
तहरीक इंसाफ के मेगा प्रोजेक्ट BRT का पर्दा चाक। तहरीक इंसाफ के मेगा प्रोजेक्ट BRT का पर्दा चाक। इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने BRT मंसूबे में अवाम के पैसे को जाया किया, नाकिस मंसूबाबंदी की गई और डिजाइन प्रोजेक्ट के काम में गफलत बरती गई। रिपोर्ट के मुताबिक फिजिबिलिटी स्टडी, नकासी आप, जियो टेक्निकल रिपोर्ट, हाईवे रिपोर्ट, ट्रैफिक और यूटिलिटी रिपोर्ट में खामियों के बायस मंसूबे में तब्दीलियां की गईं, जिससे खजाने को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे से पेशावर का ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो चुका है। रीच 3 में यूनिवर्सिटी रोड और बोर्ड के वॉक अवे मुतासिर हुए। सिग्नल से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। PC1 में शोर, शहरियों की निजी आजादी और पैदल राहगीरों के लिए रास्ता नहीं रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि BRT स्टेशन पर बनाए गए बाथरूम्स इंतहाई नाकिस और गैर मेयारी तामीर का नमूना है। गैर मेयारी मंसूबाबंदी से जगह जगह क्रैक आने लगे हैं। रिपोर्ट में नाकिस मंसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उधर पेशावर के BRT मंसूबे में ताखीर पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर 2 अफसरों को ओहदों से हटा दिया गया। DG PDA इसरारुल हक को हटाकर कमिश्नर पेशावर अमजद अली को इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को OST बना दिया गया है। पेशावर के BRT मंसूबे में ताखीर पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर 2 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। DG PDA इसरारुल हक को हटाकर कमिश्नर पेशावर अमजद अली को इजाफी चार्ज दिया गया, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान रहमान को OST बना दिया गया है। के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मुल्क में हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। मुल्क इक्तिसादी और समाजी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और मशरकी सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किसी भी जारहियत पर मादरे वतन के दिफाई और किसी भी मिस एडवेंचर के खिलाफ भरपूर जवाब देने की अज़म का अहाता किया गया, जबकि मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने और इलाकाई अमन और सलामती के लिए तमाम इकदाम की मुकम्मल हमायत के अज़म का अहाता किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की गामजन है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत के सवाबदीद है। मुल्क इक्तिसादी और समाजी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ISPR के बयान में कहा गया कि कोर कमांडर्स ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स की हमायत करने के अज़म का भी इजहार किया है। पाक फौज की जानिब से भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मौसर जवाब दे दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक जबकि 19 जख्मी हुए। मुतादिद भारतीय चेक पोस्टें तबाह भी हो गईं। गुज़िश्ता रोज 3 पाकिस्तानी जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। अब भारतीय फौज ने खुईरटा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से एक 18 साल नौजवान को शहीद कर दिया, जबकि 3 खवातीन जख्मी भी हो गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक फौज की जानिब से भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मौसर जवाब दे दिया गया। कराची में रेंजर्स ने कत्ल के 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। अल-फलाह के इलाके में गला कटी लाश का गाड़ी से बरामद होने का मामला भी हल हो गया। मकतूल आसिफ को पैसों के लेन देन के तनाजे पर कत्ल किया गया। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम शाहिद और अल्ताफ बेग पकड़े गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पे रेंजर्स ने कत्ल के 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रहीम यार खान ट्रेन हादसे के बाद कराची से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनें मंसूख हो गईं और हजारों मुसाफिर ख्वार हो गए। इसी हवाले से बता रहे हैं हसन अब्बास। जी हसन। देखिए रहीम यार खान में ट्रक पर हादसे का मामला, कराची में जो मुसाफिर हैं ट्रेन से सफ़र करने वाले, वो बिल्कुल हमें रुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो हज़ारों की तादाद में मुसाफिर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी ना तो टिकट्स रिफ़ंड किए जा रहे हैं, ना उनको किसी किस्म का टाइम टेबल दिया जा रहा है कि कब उनकी ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगी या आने वाली ट्रेनें कब कराची शहर पहुँचेंगी। हम देखते हैं कि वज़ीर रेलवे की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का मुंह बोलता सबूत हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे टॉयलेट्स के मसाइल हैं, साथ ही साथ कोई
کوئی ویٹنگ ایریا نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ بالکل پلیٹ فارم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب ان کی ٹرین یہاں پر پہنچے گی اور وہ اپنے سفر کا باقاعدہ طور پر آغاز کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو لوگ ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ہم کو. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا جائے گا اور ٹرینوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے تاکہ یہاں پہ جو بیٹھے مسافر ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن عباس، آپ نے اپڈیٹ کیا. جبکہ رحیم یار خان میں مال گاڑی کو حادثے کے باعث ٹرین آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے اور کراچی کی طرح لاہور میں بھی ہزاروں مسافر کئی گھنٹوں سے خوار ہو رہے ہیں. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے حسن خالد سے. حسن بتائیے گا کب تک یہ ٹریک بحال کیا جائے گا؟ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں لاہور ریلوے اسٹیشن پر، جہاں پر اس وقت مسافروں کی ایک بڑی تعداد انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب ان کی ٹرین یہاں پہنچے گی اور وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے. گزشتہ روز رحیم یار خان کے قریب جو مال گاڑی ہے وہ پٹری سے اتر گئی تھی، جس کی وجہ سے کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی متعدد ٹرینیں جو ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں اور اس حوالے سے مسافروں کو مکمل معلومات بھی فراہم نہیں کی جا رہی. کچھ مسافر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کب سے وہ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. کتنے بجے سے انتظار کر رہے ہیں؟ 3 بجے سے انتظار کر رہے ہیں. ابھی گاڑی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم آئے گی. سارے مسافر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں بالکل مسافروں کی بات آپ نے سنی ہے. طفل تسلیوں اور ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے. مسافر جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ریلوے انتظامیہ سے، ریلوے حکام سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس ٹریک کو بحال کیا جائے اور کراچی سے لاہور آنے والی جتنی بھی ٹرینیں ہیں ان کو بر وقت جو ہے وہ چلایا جائے، پہنچایا جائے تاکہ مسافروں کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس سے نجات مل سکے. ٹریک کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ حسن، آپ نے اپڈیٹ کیا. کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ اسکائی ڈائیونگ بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن میئر حوصلوں سمیہ چودھری نے اسے دکھی انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنا لیا. وہ کیسے، اس رپورٹ میں جانیں. 13,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانا آسان کام نہیں. یہ مشکل اور خطرناک مرحلہ اس وقت آسان بن جاتا ہے جب اس کے پیچھے جذبہ انسانی خدمت کا ہو. میئر حوصلوں سمیہ چودھری نے اپنی چیریٹی CW+ سن اینڈ سٹار فنڈ ریزنگ کے لیے 9 افراد کے ساتھ مشکل ترین یہ عمل سر انجام دیا. کسی بھی نیک کام کے لیے کچھ کیا جاتا ہے، وہ اسکائی ڈائیونگ ہے یا کوئی کسی طرح بھی فنڈ ریز کیے جاتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل. جامع اور دیگر افراد کا کہنا تھا کہ زندگی میں پہلی بار اتنی اونچائی سے چھلانگ لگائی. So today we've raised over £8,800 and you can still donate by clicking on Twitter and finding the Mayor's Just Giving link and supporting the team. I closed my eyes for like mostly 30 seconds and then I was just like, oh my God, let me open them. This is amazing. And I'm doing it for such a great charity and such a great cause. So yeah, the feeling's amazing. Initially, the first few seconds was really scary, but as soon as your body adjusts to the speed and the temperature of the weather, it's really good. میئر حوصلوں کی اسکائی ڈائیونگ کے جان جوکھوں کے کام میں دماغی امراض میں مبتلا بچوں کے لیے 8,000 پاؤنڈ سے زائد کی فنڈ ریزنگ کی گئی. کویت میں ریت کے طوفان سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا. طوفان کی وجہ سے حادثات بھی پیش آئے. حد نگاہ اتنی کم ہوئی کہ چند ہی لمحوں میں گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن. ہمارے ساتھ رہیے. 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے.